गांव के सब बच्चे आंगनों में, खेत खलिहानों में, गलियों में, मैदानों में खेलते दिखाई देते, पर लता उनके साथ कहीं न होती थी। वह बस मोबाइल फोन के साथ कहीं बैठी होती। किसी की पुकार भी उसे कम ही सुनाई देती थी। खाना खाने के लिए भी उसे 10 बार आवाज देनी पड़ी थी। गांव की औरतें लता की माँ से कहती, तुम्हारी छोरी तो बिगड़ रही है, मोबाइल में तो गंदी गंदी बातें हुआ करें। लता की माँ बेचैन हो जाती ऐसी बातें सुनकर। भला अपनी बिटिया पर ऐसे लांछन कौन माँ सह पाएगी, लेकिन वह समझदारी से काम लेती। किसी से भिड़ती नहीं थी, किसी पर बिगड़ती भी नहीं थी। पर्दे के पीछे छिपकर कई बार लता की माँ ने उसकी निगरानी करी। छिपकर मोबाइल की स्क्रीन पर देखती कि देखती क्या है। वह निश्चिंत हुई कि कुछ सीखने की बातें हो रही हैं फ़ोन में। लता के पापा ने फ़ोन देखा तो उन्हें समझ आया कि वह बहुत तरह की चीज़ें देखती हैं। रात के समय गांव वालों के समूह में अलाव सेकते हुए लता की मोबाइल की लत की बात छेड़ ही दी उन्होंने। किसी ने पूछा, तुम्हारी छोरी खाना वाना पकाना भी सीखी है या नहीं? लता के पापा बोले, खाना तो वह बहुत अच्छा पकाती है। किसी ने कहा, सिलाई कढ़ाई तो कर ना सके है मोबाइल चलाने वाली छोरी। एक युवक ने कहा, हमें उसकी लत को सही दिशा में मोड़ना होगा, उसे पढ़ने का शौक लगाना होगा। लता के पापा बोले, उसे पढ़ने पढ़ाने का भी शौक है। सब चचेरे भाई बहनों को इकट्ठा करके रोज पढ़ाती है 1 घंटा। उसके बाद फिर वह अपने फ़ोन से चिपक जाती है। एक शिक्षक भी वहाँ पर थे। उन्होंने कहा, कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा और लता से बात करूँगा। हमें समझना चाहिए अपने बच्चों को, उनकी रुचियों को, उनके शौक को और उनकी योग्यताओं को भी। हम प्रतिभाओं को नहीं पहचानते, इसलिए हमारे बच्चे पिछड़ जाते हैं। प्रतिभा को सम्मान मिलना चाहिए। आगे बढ़ने वाले को रोकेंगे तो हमारा भला नहीं होने वाला। ईश्वर ने जितनी मेहनत से हमें बनाया है, उतनी ही मेहनत से बहू बेटियों को भी बनाया है। युवक ने कहा, आपने बते की बात कही गुरुजी, हम उनको खुद पीछे धकेलते हैं। हमें उनको समझना चाहिए, उनकी प्रतिभा को बढ़ाना चाहिए। वे भी तो हमारे गांव का नाम रोशन कर सकती हैं। सभी गांव वाले इस विचार के साथ सहमत हो गए। छुट्टी की दोपहर को अध्यापक लता के घर गए। रोज की तरह लता अपने फ़ोन से चिपकी हुई थी। उसे बुलवाया तो वह आ गई। उसने कहा, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी बोले, आयुष्मान बिटिया, क्या कर रही थी? लता बोली, फ़ोन देख रही थी बस। गुरुजी हंसकर बोले, अच्छा क्या देखती हो फ़ोन पर? कभी समाचार, कभी कुछ पकाने वाला वीडियो, कभी वो घर सजाने वाले होते हैं ना उनको, कभी जो सामने आ जाता है वही देखती रहती हूँ। चिंतित होकर गुरुजी बोले, समाचार देखना तो ठीक है, पर चैनल चुनकर। पकाना सीखो, घर सजाना सीखो, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना होगा कि कितने समय से देख रही हो। ऐसा तो नहीं कि देखा तो बहुत कुछ पर सीखा कुछ भी नहीं, बस अपने मन को ही तो नहीं बहला रही हो। एक बात जो तुमने कही कि जो भी सामने आ जाता है वही देख लेती हूँ, यही सबसे खतरनाक हो सकता है लता बिटिया। तुम नन्ही सी थी तो खूब कूदती भागती थी आंगन में, अब वही लता खेलकूद सब भूलकर जो सामने आया बस उसे ही देख रही है। तुम्हारा व्यायाम कैसे होगा बिटिया? लता ने सिर झुका लिया। गुरुजी को लगा कहीं बच्ची दिल से न लगा ले बात को। कुछ बच्चे छोटी छोटी बात पर इतना आहत हो जाते हैं कि निराशा उन्हें घेरने लगती है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने देना है। फिर उन्होंने कहा, बिटिया समय बांध कर चलो कि किस विषय को कितना समय देना है। इतना तो कर ही सकती हो कि किसे अधिक समय दें, किसे कम। धीरे धीरे सब समझने लगोगी। एक काम और कर सकती हो जिससे तुम्हें भी लाभ होगा और दूसरों को भी। लता ने जब गुरुजी की ओर देखा तो वे बोले, सीखी चीज़ें बनाओ और दूसरों को भी दिखाओ। इससे एक तो लोग समझेंगे कि तुम फालतू नहीं गंवा रही समय, और दूसरा लाभ यह कि कुछ लोगों का दिमाग खुलेगा। वे भी कुछ नया सीखेंगे या कम से कम सीखना तो चाहेंगे। लता की आंखें चमक उठीं। तब शिक्षक ने लता को मोबाइल का सही तरीके से उपयोग करने के लाभ और पढ़ाई के महत्व के बारे में बताया। कई किस्से सुनाए, चुटकुले सुनाए और हंसते हंसाते भी बहुत सारी बातें सिखाईं। समाज का विश्वास जीतते हुए कैसे आगे बढ़ें, कैसे अपने लक्ष्य बनाएं, कैसे अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ बने, मजबूत बने, ऐसे बहुत से नुस्खे सिखाकर वे चले गए। नई राह दिखाने के लिए लता की आंखें शिक्षक को धन्यवाद दे रही थीं। उन्होंने एक सामूहिक पढ़ाई का कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें लता को समर्थन और प्रेरणा मिल सकती थी। एक शिक्षक बुलाया गया जिसने लता की मदद करी।
उसने लता को सुझाव दिया और उसे एक नई दिशा में बढ़ने के लिए उत्साहित किया। लता ने मोबाइल को एक शिक्षा का साधन बनाया और गांव के बच्चों को भी यही सिखाया। लत वाली लता सामाजिक सहयोग के रास्ते पर बढ़ी और उसके साथ साथ गांव भी आगे बढ़ा।